जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एरोराइट कंपटीशन क्लासेस में। हम बात कर रहे थे भिन्न की। भिन्न में हमने सीखा था जोड़ना कैसा होता है, घटाना कैसा होता है। अब तक हमने भिन्न की बात करी तो भिन्न हमने सीखी थी भिन्न 3 प्रकार से होती है। भिन्न की बात कर लेते हैं, फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन कितने प्रकार से होता है? फ्रैक्शन 3 प्रकार के होते हैं। एक तो साधारण फ्रैक्शन होता है, यानी साधारण भिन्न होती है, एक दशमलव भिन्न और एक आपकी सतत भिन्न। हमने साधारण भिन्न को सीखा था। साधारण भिन्न कितनी प्रकार की थी? फिर हमने आप सीखेंगे हम दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या है? दशमलव भिन्न यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव भिन्न यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन। ये होता क्या है? 0.4। ये क्या है? 0.4 क्या है? यही क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन है, यही दशमलव भिन्न है। अब इसको मैं लिख दूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भैया? ये सही है, इसको पॉइंट कितना आया था? दिया था, यानी 2/5 इसको हम लिख सकते हैं। इसको 2/5 लिख सकते हैं। पॉइंट की जगह बनाया और जितनी संख्या उतने जीरो लगाए, ये रहता है इसका भिन्न में। यानी मैंने दशमलव भिन्न को, यानी मैंने यहाँ क्या करा? दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में मैंने चेंज कर दिया। देखो मैंने क्या करा? दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज कर दिया। साधारण भिन्न क्या आ गई? 2/5 आ गई। 2/5 आ गई। अब मान लो यह है 0.6, तो मैं क्या करूँगा? इसका पॉइंट उड़ाया, इस पॉइंट की जगह बनाया, जितने अंक हैं उतनी जीरो। 1 है तो 1 जीरो। ठीक, कितना आ गया? काटा तो 3/5। 2 से काटा, 2 3 6 और 2 5 10, 3/5। यहाँ मैंने क्या करा? दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज करा। ये दशमलव क्या होता है? ये कहलाती है दशमलव भिन्न कहलाती है। ठीक दोस्तों, अब हम सीखेंगे दशमलव भिन्न कितने प्रकार से होती है, या दशमलव कितने प्रकार से होता है। ये हमने भाग में भी सीखा था। दशमलव भिन्न कितने होती है, क्या क्या होता है दशमलव भिन्न? देखो, या तो भिन्न शांत होती है, ये हमने भाग में पहले चैप्टर में सीख चुके हैं। संख्या पद्धति में सीखा, नंबर सिस्टम में सीखा हमने। पहली शांत भिन्न होती है, हमने शांत संख्या लिखा था। फिर दूसरी होती है अशांत भिन्न। फिर कौन सी होती है? अशांत भिन्न, वहां हमने संख्या लिया था। अब शांत भिन्न कौन सी होती है? तो दोस्तों मैं लिख देता हूं, 3/2 शांत भिन्न है, 13/4 शांत भिन्न है, 51/8 शांत भिन्न है, 17/20 शांत भिन्न है। तो दोस्तों मुझे पता कैसे चल रहा शांत भिन्न है? तो शांत भिन्न में मैंने ये देखा कि 2 के बारे में आता, तो मैंने सीखा हाँ 2 की पावर 2 है। ये क्या? 4, इसको बोल सकते हैं 2 की पावर 2 बोल सकते हैं। 4 को ये क्या? 8, इसको 2 की पावर 3 बोल सकते हैं। यानी मैंने ये देखा कि 2 की पावर अगर n है बटे में, अरे हर 2 की पावर n है, तो ये देखा कि भैया संख्या शांत होती है, यानी पूरी कटने वाली होती है। ठीक, अगर मैं ले लेता हूँ 17/5, अब मैं ले लेता हूँ 17/25, तो ये भी 5 की पावर अगर m है, m का मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। अगर 5 की पावर m है, तभी क्या होगा? आपका शांत भिन्न होगा। तब आपका शांत भिन्न होगा। और मैं बोल देता हूँ अगर 2 की पावर n, और या तो 2 की पावर n, या तो 2 की पावर n, या 5 की पावर m, या बोल सकता हूँ और इन दोनों का गुणनफल है 2 की पावर n और गुणा 5 की पावर m, इस रूप में ये है, तो आप बोल सकते हैं कि ये शांत भिन्न है। जैसे मैं 20 को अलग तोड़ता हूँ तो 20 5 और 4, 5 का मतलब क्या? 5 की पावर 1 यानी कि m, और 4 का मतलब क्या है? 2 की पावर 2 यानी कि 2 की पावर m। आगे ना 5 की पावर m और 2 की पावर n, इसे n की जगह 2 रख दिया हमने, इसे m की जगह 1 रख दिया है। यानी इस रूप में जब भी होगा, या तो 2 की पावर n या 5 की पावर m, या फिर दोनों का गुणनफल, 2 की पावर n का और 5 की पावर m का गुणनफल, तब संख्या पूरी शांत होगी। जब हर इस कंडीशन में हो, क्या चीज हो? हर इस कंडीशन में हो, हर जब ऐसा हो तब क्या होगा? संख्या पूरी शांत होगी। ये तो बात रही शांत की। अब बात कर लेते हैं अशांत की। तो अशांत 2 प्रकार से होती है, या तो अशांत 2 प्रकार से होती है। एक तो होती है आवर्ती, ये हम नंबर सिस्टम में भी पढ़ चुके हैं एक बार, आवर्ती, और दूसरी होती है अनावर्ती। आवर्ती कौन सी होती है? देखो, अगर मैंने लिया 0.3333, तो इसकी आवर्ती हो रही है दोस्तों। क्या हो रही है? इसकी आवर्ती हो रही है। और मैं इसकी बात करता हूँ
ठीक है, इसकी बात करता हूँ। इसमें क्या होता है, संख्या रिपीट नहीं होती है, ऐसे आती है। ऐसे चलते रहती है, मतलब इसमें हाँ इसकी अनावर्ती होती है, इसकी आवर्ती नहीं होती है। जब आवर्ती नहीं होती है तो इसकी अनावर्ती होती है। और ये क्या होता है, आवर्ती। आवर्ती में क्या होता है, संख्या रिपीट होती है। अब आवर्ती भी आपकी दो प्रकार से हो जाती है। आवर्ती भी कितने प्रकार से होती है, दो प्रकार से होती है। या तो शुद्ध हो गए, शुद्ध होती है यानी प्योर होती है, या मिश्रित होती है। मिश्रित यानी कि आपका मिक्स होती है। या तो आपका प्योर होती है यानी शुद्ध होती है, या फिर आपका मिश्रित या फिर मिक्स होती है। प्योर कौन सी होती है, पॉइंट के बाद तुरंत आवर्ती, जैसे 0.333 तुरंत आवर्ती है, तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ, इसको ले सकता हूँ मैं 0.3 के ऊपर बार, तुरंत पॉइंट के बाद बार आ जाए, तुरंत संख्या के ऊपर पॉइंट के बाद बार आ जाए, तब संख्या शुद्ध है, तब संख्या शुद्ध है, तब शुद्ध आवर्ती है। तब कौन सी आवर्ती है, शुद्ध आवर्ती है। और मिश्रित आवर्ती कब होगी, जब पॉइंट के बाद कोई संख्या मान लो 2 है, इसके बाद रिपीट हो रहा है 8 8 8 8 8 रिपीट होता है। वो पॉइंट के बाद तो 2 है, लेकिन 2 के बाद की संख्या रिपीट हो रही है, यानी इसको बोल सकता हूँ या 0.28 बार, यानी बार 8 के ऊपर आ गया। 8 के ऊपर जब बार आ गया, तुरंत दशमलव वाले के बाद तो नहीं आया, पॉइंट वाले के बाद तो नहीं आया, तुरंत पॉइंट वाले के बाद आया, तब तो शुद्ध आवर्ती। और पॉइंट वाले को छोड़ के आए तब मिश्रित आवर्ती, यानी मिक्स आवर्ती है ना, प्योर। या शांत क्या होगा, जिसके नीचे 2 की पावर n या 5 की पावर m या दोनों का गुणनफल वो शुद्ध। और यह अनावर्ती वाली जो संख्या होती है, यही संख्या क्या कहलाती है, हमने सीखा था संख्या, हमने संख्या पद्धति में सीखा था, नंबर सिस्टम में सीखा था, ये कहलाती है अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी कहलाती है, जो ये अनावर्ती वाली संख्या होती है, यही अपरिमेय संख्या होती है। ये हमने अपने सीखा था नंबर सिस्टम में। तो इतनी बात समझ में आई। ये शांत, ये शुद्ध आवर्ती क्या होगी, तुरंत पॉइंट के बाद संख्या रिपीट हो रही है, तुरंत पॉइंट के बाद रिपीट हो रही है, यानी तुरंत बार लगाओ, तब संख्या शुद्ध प्योर आवर्ती है। मिश्रित आवर्ती कब होगी, पॉइंट के बाद संख्या होगी, उसके बाद रिपीट हो रही है, तब मिश्रित संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, अब इसका आंसर ऑफ कर देते हैं। अब देखो, अब मैं कह रहा हूँ दशमलव संख्या, दशमलव भिन्न को जोड़ना, दशमलव भिन्न को जोड़ना, दशमलव भिन्न को जोड़ना या घटाना ही बोल सकते हैं। ठीक, जोड़ना घटाना, दशमलव भिन्न को कैसे जोड़ेंगे और कैसे घटाएंगे, केवल दशमलव भिन्न को। तो ये ध्यान रखना है, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, बस ये बात याद रखनी है। दशमलव के नीचे दशमलव आएगा। मान लो मैं जो आ रहा हूँ 0.4312, इसमें जोड़ना है आपने, आपको जोड़ना 2.0421, ये जोड़ना है इसमें। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, ये दशमलव इस दशमलव के नीचे आएगा दोस्तों। दशमलव के नीचे दशमलव आ गया, संख्या क्या बची, 2 दशमलव के बाएं हाथ पे बची, लेफ्ट हैंड पे बची, तो लेफ्ट हैंड पे 2 लिख दिया। राइट हैंड पे क्या, 0421, तो 0421, यानी पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिया, फिर संख्या इधर को चल दी और इधर को कर दी। अब इसे जोड़ दोगे आप, अब इसको जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 3, कितना आएगा 3, कितना आएगा 7, कितना आएगा 4, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट पॉइंट और 0 और 2, यानी क्या आ गया 2.4733, 2.4733। ये होता है साधारण दशमलव को जोड़ना, यानी हमें दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है। अब तो ये आ गया। अब मैं कहता हूं कि आपकी आवर्ती आ जाती है, यानी अशांत आवर्ती वाली संख्या को जोड़ना, अशांत आवर्ती दशमलव को जोड़ना, दशमलव को जोड़ना दोस्तों। एक तो ये साधारण सा आप क्या आएगा, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को जोड़ना, दशमलव कौन सी, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को जोड़ना। कैसे जोड़ेंगे इनको, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाकर जुड़ रहा तो जोड़ देंगे, घट रहा तो
घटा देंगे। अब बात कर रहा हूं अगर अशांत आवर्ती है तब, अशांत आवर्ती तब, तो उसके लिए हम ये देखते हैं कैसे करते हैं। पहले अशांत आवर्ती को हम दशमलव में बदलना सीख लें, उसके साथ जोड़ना सीखेंगे। तो हम क्या लिखते हैं भैया, लिख सकते हैं अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। तो पहले हम क्या सीख रहे हैं, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को या भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। इसको कैसे बदलेंगे, तो अशांत आवर्ती का मतलब क्या है भाई, अशांत आवर्ती का मतलब ये तो है 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है, यानी 3 की यहाँ आवर्ती हो रही है। और अशांत संख्या है, शांत नहीं हो रही, चलते आ रही है। और कौन सी है, आवर्ती हो रही है 3 की, यानी इसको बोल सकते हैं हम 0.3 के ऊपर बार। जब 3 के ऊपर बार है तो इसको काय में चेंज करना है, साधारण भिन्न में चेंज करना है। साधारण भिन्न में चेंज करने के लिए जिसके ऊपर बार है वो संख्या ऐसी आ जाती है, जिसके ऊपर बार है वो संख्या ऐसी आ जाती है। और जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने ही 9 नीचे आ जाते हैं। मैं कह रहा हूँ पॉइंट के बाद कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, आप कहेंगे पॉइंट के बाद एक संख्या के ऊपर बार है, यानी कि यहाँ पे एक 9 आएगा। जितनी संख्याओं के ऊपर बार हो उतने नीचे 9। ये हम नंबर सिस्टम में भी सीख चुके हैं, सीखा हमने। हम एक सवाल और ले लेते हैं। मान लो ये है 3.45454545 ऐसे है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 0.45 के ऊपर बार, 45 के ऊपर बार। अब हम ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, तो पॉइंट के बाद 2 संख्याओं के ऊपर बार है। कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 2 संख्याओं के ऊपर बार है, तो 2 9 इसके नीचे आ जाएंगे। 45 ऐसे आ गया, 45 ऐसे आ गया, 99 उससे नीचे आ गया। क्यों 99 आ गया, एक 9 4 का, एक 9 5 का। जितनी संख्याओं को जितने नंबर के ऊपर बार लगा उतने 9 नीचे आ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 कह रहा भैया 0.343 है या 1 है और इसके ऊपर बार है, इसके ऊपर क्या है, बार है। जब इसके ऊपर बार है तो हम 3 4 1 तो ऐसे लिख देंगे, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 0 हम नीचे इसको लगा देंगे। तो 1 2 3 संख्याओं के नीचे बार है, तो हमने 3 संख्याओं के नीचे बार लगा दिया। नंबर 4 ले लेते हैं हम। नंबर 4 कहता पॉइंट के बाद ये तो थी, कौन सी थी ये थी शुद्ध वाली। कौन सी वाली थी, शुद्ध वाली, जिसमें पूरा तुरंत बार हो और आवर्ती केवल एक ही चीज की आवर्ती हो रही है, वो कौन सी होती है, शुद्ध वाली। पॉइंट के बाद तुरंत बार लग जाए, पॉइंट के बाद तुरंत बार लग जाए, कौन सी होती है, शुद्ध होती है, प्योर होती है, प्योर आवर्ती होती है, यानी ये तो होती है प्योर आवर्ती। अब मिश्र आवर्ती वाली ले लेते हैं। मिश्र आवर्ती मतलब क्या होता है, पॉइंट के बाद संख्या छोड़ता है, वो पॉइंट के बाद संख्या छोड़ता है उसके बाद बार लगाता है दोस्तों। पॉइंट के बाद संख्या छोड़ी फिर बार लगा दिया, ये क्या कहलाता है, मिश्र या मिश्रित क्या, मिश्रित आवर्ती कहलाता है। यही पॉइंट का तुरंत आवर्ती आए तो शुद्ध आवर्ती है, लेकिन फिर पॉइंट का एक संख्या छोड़ के आए या 2 संख्या छोड़ के आए तो मिश्रित आवर्ती। तो पॉइंट के बाद हमने 3 छोड़ा और इसके बाद वो, तो ऐसी कंडीशन क्या होगा, जिनके ऊपर पूरी संख्या, पॉइंट के बाद की पूरी संख्या तो ले लेंगे ऐसे। क्या था पॉइंट के बाद 3 4, तो 3 4 तो ऐसे ले लिया। अब जिनके ऊपर बार नहीं है वो इसमें से लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे। किसके ऊपर नहीं है, 3 के ऊपर बार नहीं है, तो 3 तो इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, तो आप देखेंगे पॉइंट के बाद केवल एक संख्या में बार है, वो संख्या 4, तो उतने आप 9 लगा देंगे। बार कितनी संख्या के ऊपर, केवल एक संख्या को, उतने आपने 9 लगा दिया। आप देखेंगे कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, तो आप पॉइंट के बाद देखेंगे कि भैया एक संख्या में बार नहीं है, वो संख्या कौन सी, 3 के ऊपर बार नहीं है, तो जितनी संख्या को 0, जितनी संख्या को बार ना उतने 0। ये 9 आया 4 की वजह से, ये 0 आया 3 की वजह से, ये 9 आया 4 के ऊपर बार की वजह से, और ये 0 आया 3 के ऊपर बार नहीं है इस वजह से। यानी कि उतने 9 लगा देंगे जितने के ऊपर बार है, उतने 0 लगा देंगे जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं हम। देखो क्या आएगा,
0.23, 3 के ऊपर क्या बार, तो पूरा पॉइंट वाली संख्या को ऐसे लिख देंगे और उसमें से जिसके ऊपर बार नहीं है वो इसमें से माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे और जितने के ऊपर बार है उतने 9, भाई कितने के ऊपर बार है, 9 के ऊपर बार है, ये बेचारा 2 अकेला रह गया तो उसे 0 नंबर मिल गए। फैमिली से अकेला रह गया, फैमिली ने से कुछ नहीं दिया तो उसमें क्या रहेगा, 0 रहेगा। कितने के ऊपर रहेगा, 1 के पास 0 रहेगा तो 1 0 लगा दिया हमने। अब इसमें से घटा दिया, भाई घटाया तो 21/90, और कट रहा तो काट सकते हैं, 3 से कट रहा, 3 7 21, 3 3 9, ऐसे ही घटाते हैं 31/90, ऊपर वाला भी घटा के लिख देते हैं, तो ये कितना आ गया 7/30, 7/30 है, 30 आ गया। अब देखो एक और ले लेते हैं, इधर ही हम उदाहरण ले लेते हैं, मिला देते हैं इसको ना। एक उदाहरण और ले लेते हैं हम, देखो 0 पॉइंट, अब देखो 4 संख्या ले लेते हैं, एंड के 2 के ऊपर बार है तो पूरी संख्या तो आप ऐसी लिख लेंगे, इस पूरी संख्या को तो आप ऐसे लिख देंगे, क्या है 23 को आपने ऐसे लिख दिया। फिर जितने के ऊपर बार नहीं है, कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, 1 2 संख्या को बार नहीं है, वो कौन सी संख्या 23, तो 23 में से माइनस कर दिया। अभी देखेंगे कितनी संख्या के ऊपर बार है, तो कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या के ऊपर बार है तो उतने 9। अभी देखेंगे कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, 1 2 संख्या के ऊपर बार नहीं है तो उतने 0 उसमें लग गए। अब 42 में हमने 23 घटा दिया, हमने घटा दिया, कितना आया 9 आया, ये 1 आया, 3 आया, ये 2 आया, यानी 2319, नीचे कितना आ गया, ठीक। अगर कट रहा तो काट सकते हैं, देखो कट रहा है, काट देना हम, 3 7 21, 3 7 21, 3 3 9, कितना गया 7 7 3, नीचे क्या आया 3 3 9, 3 3 9 0 0, ठीक। ये आपका आंसर आ गया। पूरी संख्या ऐसी लिखी, जितने के ऊपर बार नहीं उसमें से माइनस करे, जितने के ऊपर बार है उतने 9 लगाए, जितने के ऊपर बार नहीं उतने 0 लगाए। ये कंडीशन होती है, ये आपको बदलना आता है। क्या है बदलना, हमने आशांत आवर्ती दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदल दिया हमने। अब इसका जोड़ना भी आया था दोस्तों, हम इसका जोड़ना सीखेंगे। देखो अब हम क्या ना अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न को जोड़ना है। कैसे जोड़ते हैं देखो दोस्तों, ये देखा पॉइंट, इसके बाद 23 के ऊपर बार प्लस 0.31 के ऊपर बार, या ये आपका दिया था 79 दिया था, कितने दिया था 79 कर देते इसको, तो 0.79 के ऊपर बार, फिर प्लस 0.31 के ऊपर बार। तो ऐसे आप जोड़ेंगे कैसे, आप ऐसे जोड़ देंगे क्या, जब आप ऐसे जोड़ते हैं तो आप गलत कर देते हैं, जब आप ऐसे जोड़ेंगे इसको तो आप गलत कर देते हैं। आपको करना क्या है, पॉइंट क्या, जितने के ऊपर बार है, कितने के ऊपर बार है 79 के ऊपर, तो 79 को कम से कम 4 बार लिख लो, कम से कम कितनी बार लिख लो, 4 बार लिख लो, ठीक है भैया। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, ठीक। फिर जैसी संख्या वैसी, 31 के ऊपर बार है तो कितनी संख्या, 2 संख्या, तो इसको भी 4 बार लिख लो, फिर इसको जोड़ लो। यानी कि यार बार लगा है तो संख्या को आवर्ती है तो उसकी आवर्ती 4 बार दिखा दो, पॉइंट लगा है, पॉइंट अगर बार है तो उसकी आवर्ती 4 बार दिखा दो, 4 बार आवर्ती दिखा दी। अब हम जोड़ेंगे 9 और 1 10 हासिल लगा 1, 10 और 1 11 हासिल लगा 1, ठीक। 10 और 1 11 हासिल लगा 1, 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 ये क्या आया आपका आया 1.1। अब इस लास्ट के 2 को छोड़ देंगे दोस्तों, इस लास्ट के 2 को छोड़ देंगे, जब भी आवर्ती बात करेंगे लास्ट के 2 को छोड़ देंगे। तो हमने क्या देखा कि इस बंद की आवर्ती हो रही है, इस बंद की आवर्ती हो रही है, तो हम बोल सकते हैं इसे क्या बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं 1.1 की आवर्ती, यानी इसका योग क्या आ गया, इसका योग क्या आ गया 1.1 की आवर्ती, इसका योग आ गया 1.1 की आवर्ती। ऐसे जोड़ेंगे दोस्तों इसको,
जो जिसके ऊपर आवर्ती दे रहा है उसकी आवर्ती हमने 4 बार कर दी। 31 के ऊपर आवर्ती दे रहा है उसकी भी हमने 4 बार कर दी। फिर उसको हमने जोड़ दिया, जोड़ के एंड के 2 को तो हमने छोड़ दिया। उसके अलावा हमने क्या देखा कि 1-1 की आवर्ती हो रही है, तो 1-1 की आवर्ती हो रही है तो 1 के ऊपर बार, तो 1.1 के ऊपर बार। ठीक, दोस्तों उतारते हुए चलें। अब एक सवाल हम और ले लेते हैं। हमने लिया 2 पॉइंट, ठीक, ये ले लिया हमने 31 के ऊपर बार। फिर वो जुड़वा रहा, क्या जुड़वा रहा, प्लस 1.34 के ऊपर बार, इसके ऊपर बार। अब देखो बार किसके ऊपर है, इधर 31 के ऊपर बार है, इधर किधर 41 के ऊपर बार है, तो हम क्या लिखेंगे भैया 0.2 तो ऐसे लिखेंगे। अब जो 31 के ऊपर बार है इसकी आवर्ती कर देंगे कम से कम 4 बार, तो 31 31 31 31 4 बार लिख दिया हमने। फिर क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आया, फिर क्या 1 के बाद पॉइंट है तो यानी 1 पहले आ जाएगा। फिर क्या 3, फिर बार किसके ऊपर लगा है, 41 के ऊपर बार लगा, तो 41 41 41 और 41 ऐसे करके हम इसको जोड़ लेंगे। जब जोड़ा तो 2 ये 7 ये 2 ये 7 ये 2 ये 7 ये 2 ये 7 ये कितना हो गया 5, यानी आएगा, आपने क्या देखा आ गया 1.572 आवर्ती किसकी हो रही है, 72 की आवर्ती हो रही है। मैंने कहा लास्ट के 2 को तो छोड़ देना ही है, तो आवर्ती किसकी हो रही है 72 की हो रही है, तो आप बोल देंगे 1.572 का बार, क्योंकि आवर्ती किसकी हो रही है, बार बार देखने में कौन मिल रहा है हमें 72 बार बार देखने मिल रहा है, इसलिए 72। तो इस हिसाब से जोड़ेंगे, जिसके ऊपर बार हो उसकी आवर्ती कम से कम 4 बार करके लिख देंगे, जिसके ऊपर बार हो उसकी आवर्ती कम से कम 4 बार करके लिख देंगे। एक सवाल और ले लेते हैं हम, 1.7889 के ऊपर बार प्लस 1.373 के ऊपर बार, इसको जुड़वा रहा हो, देखो 1.789 के ऊपर बार, तो 1.7 तो ऐसे लिख दिया, 89 के ऊपर बार, तो इसकी आवर्ती कितनी बार कर दी हमने, 4 बार इसकी आवर्ती हमने दिखा दी, 89 89 89 और 89 4 बार हमने इसको दिखा दिया। पॉइंट के नीचे पॉइंट आया, अब पॉइंट से पहले एक संख्या उसके नीचे आ गई, फिर 3 है, फिर 3 आ गया, फिर 7 3 की आवर्ती करवा रहा है, तो 7 3 हमने लिख दिया कितनी बार, 4 बार 7 3 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हमने जोड़ दिया, जोड़ा तो 9 3 12 हाथ से लगा 1, 7 और 8 15 15 1 16 हाथ से लगा 1, 9 3 12 और 1 13 13 3 हाथ से लगा 1, 16 16 का 6 हाथ से लगा 1, 13 का 3 हाथ से लगा 1, फिर 16 हाथ से लगा 1, फिर 13 का 3 हाथ से लगा 1, 16 हाथ से लगा 1। अब देखो 10 और 1 11 हाथ से लगा 1 3, तो मेरे पास क्या है, मैंने देखा 3.1636363 या 62 आ गया। तो यहाँ आपने मैंने कहा लास्ट के 2 तो आपको छोड़ देने हैं, लास्ट के 2 से तो आपको मतलब ही नहीं रखना है, लास्ट के 2 से मतलब नहीं रखना आपको, उससे पहले का मतलब रखना है। तो आपने क्या देखा 63 63 63 यानी 63 की आवर्ती हो रही है, तो इसका आंसर क्या हो गया 3.163 की आवर्ती, 3.163 की आवर्ती, 63 की आवर्ती हो गई। इससे लास्ट के 2 से मतलब नहीं रखेंगे हम, लास्ट के 2 मतलब रखेंगे कंफ्यूज होगी भाई यार 6 2 आ गए सब 6 3 है, तो यानी आवर्ती आप दिखा नहीं पाएंगे, इसलिए लास्ट के 2 को आपको छोड़ देना है। ठीक, ये आ गया 3.163 के ऊपर 12, ऐसे जोड़ना होता है। हाथ के हाथ आप उतारते हुए चलें इसको, हम देखो क्या करवाएगा, वो करवाएगा भैया 3 के ऊपर बार, हम तो बार आ गया पॉइंट से पहले बार आ गया, फिर हमने कहा 2.889
इसमें हमने देखा कि पॉइंट से पहले बार आ गया, इसमें पॉइंट से पहले बार आ गया, इसमें पॉइंट है पॉइंट से पहले बार आ गया। जब पॉइंट से पहले बार हो तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। पॉइंट से ऊपर बार है तो यहाँ बार हटा के आगे माइनस लगा दो, बार आगे क्या लगा दो माइनस, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे भी क्या है बार है तो क्या बार हटा के क्या लगा दो माइनस लगा दो, दोनों ही माइनस में तो क्या कर दो जोड़ दो, 3 6 और 5, ये इसका मान क्या आ गया, ये आ गया इसका मान। ठीक, अगर पॉइंट से पहले बार है तो बार हटा के आप माइनस लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बार हटा के माइनस लगा देंगे। ये ध्यान रखना पॉइंट से पहले बार है, अभी तक हमने ऐसा सवाल नहीं देखा था कि पॉइंट से पहले बार देखने को मिला। यहाँ में पॉइंट से पहले बार देखने को मिला तो हमने क्या करा, इस बार को हटाया माइनस लगा दिया, बाकी संख्या हमने ऐसे उतार दी, इसको हटाया बार लगा दिया। ठीक, ये जब पॉइंट से पहले बार हो, और जुड़वा सकता हो या आपका सवाल नंबर जो भी हो। ठीक, अब वो करवा सकता है गुणा और भाग, ये तो था जोड़ना या घटाना भी ऐसे होगा सेम, गुणा करवा सकता हो या भाग करवा सकता है। ठीक, कैसे करवाएगा भैया, वो कहेगा 3 पॉइंट के ऊपर बार और इसके ऊपर पॉइंट 4 के ऊपर बार, दोनों को बार है वो कह रहा गुणा करो, तो आप क्या करेंगे 4 3 12, एक पॉइंट के बाद संख्या, एक पॉइंट के बाद संख्या, ये कर देंगे तो ये आप गलत कर देंगे, तो आप ये गलत कर देंगे। आप डायरेक्ट इसकी भाग कर देंगे कि भैया 4 3 की भाग गुणा करी तो 12 आया, पॉइंट वाइज संख्या, पॉइंट वाइज संख्या, पॉइंट वाइज 2 संख्या, तो आपने ये लिख दिया 0.12, तो ये आप गलत कर देंगे। आपने करना क्या है, आपने एक चीज सीखी कि इसका मैं बार हटा सकता हूँ, बार हटाया इसका, 3 के ऊपर बार है यानी 1 के ऊपर बार है तो उतने 9 आ गए, गुणा लगा दी, 4 है 4 के 1 के ऊपर बार है तो उतने ही 9 लगा दिए। अब कट रहा 3 कम 3 3 3 9, कितना आ गया 4 ये आया और 9 और 3 ये आया तो 9 3 27, यानी 4/27 इसका आंसर आपको देखने को मिल गया। तब जब आप इसके ऊपर बार लगाओ, जब इसके ऊपर बार लगाओ तो आपका आंसर ये देखने को मिला, ये आपका आंसर बिल्कुल भी गलत हो गया। और क्या देखो दोस्तों, एक सवाल हम यहाँ देख लेते हैं, क्या देखने मिलता हमें, 1 के ऊपर बार गुणा 4 के ऊपर बार, तो हमने बार को हटाना सीखा, पहले बार को हटाओ, तो हमने कहा 33 तो ऐसे आ गया, 33 ऐसे आ गया, जितने को ऊपर बार नहीं उसमें से माइनस, 31 ऐसे आ गया, जितने में ऊपर बार नहीं उसमें से माइनस कर दिया, जितने को ऊपर बार है उतने 9, जितने को ऊपर बार नहीं है उतने 0, यानी ये तो इस रूप में बन गया। आगे बढ़े भैया, इसकी क्या 4, तो 4 का हम बार हटाएंगे तो क्या आएगा नीचे 9, जितने के ऊपर बार हो उतने नीचे 9। अभी इसमें से घटाया तो भैया, इसमें से घटाया कितना बचा 31 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो 28 बचा, ये आया भैया। अभी कितना है 28/90, अभी कितना है 4/9। ठीक, आप ये घटा तो 9 सत्ते या 4 सत्ते 28, इसे काट 4 से काटा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, नहीं घटा, 2 से काट लिया 14, ये 2 से काटा दो 45, ऊपर क्या आया 14 में 14 चौका 56, नीचे आया 9 पंजे 45, हाथ से लगा 4, 9 चौक 36 और 4 40, ये 56/405 इसका आंसर हो गया। इसका आंसर क्या हो गया 56/405, यानी आपने करा क्या, इस बार को पहले आपने भिन्न में बदल दिया, भिन्न में साधारण भिन्न में बदल दिया, इसको भी साधारण भिन्न में बदल दिया, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई कर दी, उसके बाद आपने गुणा कर दी, तो आपका आंसर ये देखने को मिल गया। तो ऐसे हम गुणा करेंगे। अगर इसमें ऐसी भाग देखने को मिल जाए, क्या देखने को मिल जाए भाग, तो आपने देखना भाग में हम क्या करते हैं चेंज करते हैं, देखने मिल गया हमें 3 पॉइंट इसके ऊपर बार, फिर भाग का निशान लगा है, वो कह रहा है 3.3 2 के ऊपर बार या 3 पॉइंट, हाँ 3 2 के ऊपर बार, उनने ही कर दिया, तो इसका हम क्या हटाएंगे बार हटाएंगे, बार हटाने के लिए आएंगे उतने ही 9 लगा देंगे, उतने ही 9 लगा देंगे। भाग का निशान तो हमने ऐसे ही ले लिया, इसका बार हटाया तो जितने को बार है उतने 9 हमने लगा दिया। और हमने भाग के सवाल सीखे हैं भाई, भाग को गुणा में चेंज करें और दाहिने हाथ वाली संख्या पलट दे, राइट हैंड वाली संख्या पलट दे, तो भैया ये तो आ गई, ये इस भाग को गुणा में चेंज करा और दाहिने हाथ वाली संख्या पलट दी, तो ये लिख दिया 99 ऊपर लिख दिया और 32
नीचे लिख दिया। अगर कट रहा तो काट लिया, देखो 9 से कट रहा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ऊपर क्या बचा 3 और 11, 3 और 11 की गुणा हुई तो 33, नीचे क्या होता 32, तो 32 आ गया। ये 33/32 क्या गया, 33/32 आ गया इसका योग, आपका क्या आ गया भागफल आ गया इसका। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास आपको पसंद आई तो नीचे कमेंट में लिखें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।